पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया बुनियादों पर तयन सिर्फ एक माशी फार्मूला नहीं रहा, बल्कि अवाम के लिए संगीन मसला बन चुका है। हुकूमत इसे आलमी मंडी के साथ फौरी हम आहंगी और शफाफियत का नाम देती है, मगर ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 18 जुलाई से यौमिया कीमतों का फार्मूला नाफिज किया गया और सिर्फ 10 दिनों के अंदर इसके असरात वाज़े हो गए। 18 जुलाई से 28 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर करीबन 25 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि कमी सिर्फ ₹1.35 की गई। इसी दौरान हाई स्पीड डीजल की कीमत में करीबन 64 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया। आलमी मंडी में इसी अरसे के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल करीबन 90 से गिरकर $87 और WTI 84 से कम होकर $81 तक आ गया। यानी आलमी सतह पर कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। इसके बावजूद पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ देने के बजाय कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त अब आम आदमी की जिंदगी पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट महंगी होने से आटा, सब्जियां, दीगर अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। तनख्वाहदार और सफ़ेद पोश तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसके घरेलू बजट को बुरी तरह से मुतासिर किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी हर दिन बजट नहीं बनाता, वो बजट महीने बाद बनाता है और उस बजट के साथ उसको पूरा महीना गुजारना होता है, जो कि मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ऐसे हालात में ये मामला महज आदादो शुमार या पॉलिसी की बहस नहीं रहा, बल्कि संगीन समाजी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाई जाएं और कमी बराए नाम हो या ना हो, तो ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि क्या ये निज़ाम अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है या अवाम की खाल उतारने के लिए। हुकूमत की बेहसी और पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स की जो ब्लैकमेलिंग है वो आम शहरी पड़ रही है। यानी कि आम शहरी बेबस हो चुका है, जो ना पॉलिसी साजी में शामिल है, ना ही उसके पास कोई दूसरा मुतबादिल है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं तो इसका फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा, और सबसे बढ़कर क्या इस निज़ाम में आम आदमी के लिए कोई जगह है या वो सिर्फ आदादो शुमार में गुम होकर रह गया है। इसी का जवाब तलाश करेंगे, पैनल के लिए सवाल रखेंगे। पेट्रोलियम कीमतों का यौमिया तयन 10 दिन में पेट्रोल 25, डीजल 64 रुपए महंगा, कमी सिर्फ ₹1.35। क्या हुकूमत को रोजाना की बुनियाद पर आवाम की जेब में हाथ डालने का नया और आसान तरीका मिल गया? हसन निसार साहब, आप जो पिछले सेगमेंट पे बात कर रहे थे, अब वही सवाल है कि अवाम हर दिन बजट बनाए, क्योंकि हर दिन पेट्रोल ने ऊपर जाना है, हर दिन सोचे कि आज खाना है, आज चीज़ खरीदें। वो अवाम जो महीने का बजट बनाते हैं और बमुश्किल महीना गुजार पाते हैं, ये हुकूमत ने क्या हल निकाल के दिया है? अच्छा आयशा, आपने निज़ाम की गर्दान की तो मुझे अपना एक कॉलमों का मजमुआ याद आ गया, जिसका अब मेरा ख्याल है कोई 21वां 22वां एडिशन। उसका उन्वान है किताब का आदम खोर निज़ाम का नौहा। सो आपने इसकी बहुत गर्दान की, अच्छा लगा। अच्छा, मैंने आदम खोर लफ्ज़ लाना भूल गई इसमें। पेट्रोल, हाँ, मैं आदम खोर, फिर निज़ाम की समझ आ जाती है ना, वरना तो एब्स्ट्रैक्ट सी हमें एक बात है, निज़ाम क्या होता है। अच्छा, आप और हम जैसे अहमकों को बात समझ आ नहीं रही। पेट्रोल महंगा रखना दरअसल अवाम दोस्ती है, ये अवाम से हमदर्दी और मोहब्बत की निशानी है, जो हम जैसे कोदनों को, अहमकों को समझ नहीं आ रही। देखो बात सुनो, सस्ता होगा तो लोग चंद जेब की तरह, अब आप पता नहीं उस वक्त दुनिया में आई थी या बहुत छोटी थी, नवाज शरीफ के मॉडल टाउन वाले घर के सामने चंद जेब आदमी ने खुदसोजी की थी। किस तरह? आग छिड़, खुदसोजी। तो अवाम को खुदसोजी से बचाने के लिए महंगा कि चुल्लू भर पानी में को नहर खाले गंदे च डुब मरो, एडी खूबसूरत चीज़ दे नाल, एडी महंगी और काबिल कदर चीज़ दे नाल पेट्रोल तकलीफ ही ज़्यादा होगी। वह कुछ नहीं, ये अवाम के लिए फेवर है, ये जो करते हैं ठीक करते हैं, जो करते हैं ऐसे अवाम के साथ। मतलब हम ऐसी जगह आ गए कि अब खुद पर भी हंसी लें हम। बिल्कुल ठीक, टेक इट इजी। आमिर साहब, ये जो यौमिया पेट्रोलियम कीमतों का तयन निकाला गया है, ये जो सुनहरा फार्मूला गवर्नमेंट लाई है, ये सस्टेन करेगा? ये की पॉलिसी की नाकामी बनेगा? ये अवाम पर माली दबाव बढ़ाने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है? कुछ समझ पाए हैं ये क्या कर क्या रही है गवर्नमेंट? अर्सा हो गया मुझे ये बातें समझ में आना बंद हो गई थी, और छोड़े पर एक मैंने 35-40 साल अपनी जिंदगी की सहाफत में गुजारी हैं, बेकार वो गुजरी हैं। वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, वो शायद शुएब बिन अजीज का एक बड़ा कोई मशहूर
मिसरा है कि इस तरह तो होता है इस तरह के काम। और वो इसलिए मुझे याद आ रहा है कि ये जो वजह बताई जा रही है ना हमें कि जी आलमी मंडी में ये हो रहा है और जंगी सूरत हाल है खलीज में और ब्रेंट क्रूड की कीमत इधर से उधर चली गई जाती है और ऊपर से नीचे आ जाती है सारी, ये सब जो है ये बहानेबाजियां हैं। इसका जो बुनियादी वजह कि आज हुकूमत को ये करना पड़ रहा है वो ये बजट है जो इस हुकूमत ने दिया है। मेरी वालदा जो है वो एक नीम खानदा औरत थी और मेरे लिए लेकिन वो जाहिर है कि वो दुनिया की तमाम विजडम की वो एक सोर्स होती है। वो अपनी एक डायरी मेंटेन किया करती थी और हम बड़े होके उनकी डायरी शुगलन जब हमने कोई हंसना होता था ना पुरानी कीमतें देखने के लिए, जब ₹2 का आधा किलो गोश्त मिल जाया करता था तो वो पुरानी कीमतें देखने के लिए उनकी डायरी करते थे। तो हर दिन का हिसाब जब वो लिखती थी तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता था कि खर्च हुए इतने, बाकी बचे इतने। वह कि वो एक नीम पढ़ी लिखी खातून जो थी उनको भी हिसाब करना आता था, बजट बनाना आता था कि किस तरह से इस घर को ऐसे तरीके से हमने चलाना है। लेकिन यहाँ कई सालों से, और ये कोई पुरानी बात नहीं बल्कि मैं दहाइयों का जिक्र करूंगा, कि जब बजट आता है तो वो एक ऐसे मुल्क का आता है जहां बज़ाहिर हर तरफ खुशहाली है, पैसे की कोई कमी नहीं है और उसमें और उसको जाहिर है कि वो सूरत हाल ऐसी तो नहीं है, तो उसके बाद फिर यही हरबे रह जाते हैं। दुरुस्त हो गया आमिर साहब। अब आपने हवाला इतना जबरदस्त दिया है कि एक घर में तो बजट रखा जाता है क्योंकि घर कमाता है और खर्च करता है, मगर हमारी हुकूमतें तो बस उधार लेती हैं और खर्च करती हैं, वो ना कमाती हैं, तो उनको क्या पता कि कमा के खर्च करना क्या होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल होगा, तनख्वाह महीने में एक बार मिलेगी, हर घर का बजट भी एक बार बनता है, मगर इस हिसाब से किराए हों, अशिया खुरोनोश हों, सफ़ेद पोश और तनख्वाहदार तबका एक परेशानी में है। शहजाद चौधरी साहब, निज़ाम हुकूमत की बेहिसी कहा जाए या जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनकी ब्लैकमेलिंग, इस बीच एक आम आदमी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? आयशा, एक आम इस्तेमाल की टर्म है, हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है, यकीनन जानती होंगी, चतर चलाकी। जी, ये हुकूमत की चतर चलाकी है, यानी बातों में उलझा देना, चलाकी ऐसे कर देना जैसे बातों के अंदर उसको उलझा दिया बात को, प्लेइंग पार्ट टू क्लेवर फॉर देयर ओन गुड। लेकिन दूसरी बात यह है कि दो चीजें मुझे जरूर नजर आती हैं इसमें जो फायदा हुकूमत को हो रहा है। एक तो ये कि जो बेस प्राइस है ना पेट्रोल की बेस प्राइस किसी जमाने में 210 से 230 रुपए लीटर होता था। जब से ये रोजाना पिछले 7 दिनों का 8 दिनों का एवरेज हमने देखना शुरू किया है, ये 290, 295, 300 के लगभग नजर आ रहा है। आप भूल गए कि कभी किसी जमाने में ये 210 या 220 भी होता था, ऐसे ही थोड़ी देर कुछ अर्सा पहले की बात है। अब आप 290 के रेफरेंस से बात करते हैं, 5 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए कम हो गया, 2 रुपए ऊपर हो गया, 2 रुपए नीचे, क्योंकि अब आपका रेफरेंस 290 हो गया। इसे कहते हैं जबरदस्त चतर चलाकी, जिसने कि उनकी जेब के अंदर बेदरेग पैसा डालना शुरू कर दिया। दूसरी बात, इसी में 108 रुपए की लेवी भी है, जो आप लोग इतना अरसे से शोर मचा रहे थे ना, लेवी कर गया, लेवी दे दिया, लेवी इतना बढ़ा दिया, वो भूल गए आप लोग। अब 290 जिसमें कांस्टेंट है 108 रुपए की लेवी, यानी वो ऊपर नीचे 1 रुपया 2 रुपए चलती रहेगी। कभी आप 110 दे रहे होंगे, कभी 110, लेकिन 108 को या उससे रेफरेंस पुराना करके कि कभी 60-65 की होती थी, अब उसको भी भूल गए। अच्छा, तो ये तो हो गई, ये आपने इन्होंने जो दूसरा 25 रुपए या 30 रुपए बढ़ाते हुए अब हुकूमत को जवाब देना पड़ता था। अभी क्या है कि अगले 10 दिनों के अंदर 2-2, 3-3 रुपए, 4 रुपए करके वही 25 रुपए जो 2 हफ्ते में लेने थे, या 30 या 2 वीक्स के अंदर 30 रुपए लेने थे, अब वो 2-2, 3-3 रुपए करके रोजाना के ले रहे हैं, और लगता ही है कि जैसे कोई ज्यादा नहीं बढ़ी। तो ये सब के सब कमालात हैं उस हुकूमत के जो कि इस चीज को चला रही है। अब आपका सवाल कि असल में इसका हो गया, इसमें होर्डिंग भी हो रही है, इसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग की भी खुली इजाजत है, इसमें मार्जिन भी बढ़ा दिए गए हैं, इसमें सब कुछ किया जा रहा है। और इसमें ऐसा वक्त भी आएगा कि जब इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए वो सप्लाई को बंद कर देंगे, क्योंकि शायद पाकिस्तान के अंदर तेल की इतनी कमी हो जाए कि इस शोर गोगे के अंदर हमें तेल मिलना बंद हो जाए और वो जरूरत हो कि पाकिस्तानी तेल कम इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक ओपन एंडेड किस्म की चीज है, इसको प्लग एंड प्ले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां जरूरत पड़े जो भी उस वक्त की जरूरत हो उसके मुताबिक एडजस्ट कर ले। मतलब जवाब तो ये मिला कि अवाम एग्जिस्ट नहीं करते सूरत हाल में। ज़ैगम साहब मुशीर खजाना है, फरमाते हैं कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो थोड़ा तब्दीली है ना वो ज्यादा बेहतर है। अगर हफ्तावार और 15 दिन के बाद जो तब्दीली है उससे बोझ ज्यादा पड़ता है और इस फार्मूले के नतीजे में जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी है। सो आप उनसे मुत्तफिक हैं? जी मैं मुत्तफ़िक हूँ। देखें, आपको टीका तो इतना ही लगना है।
10 दिन में आपको टीका 25 रुपये पेट्रोल का, 65 रुपये 64 रुपये डीजल का, वो तो लगना ही लगना था। अब सवाल ये है कि टीका डेली लगना है या हफ्ता दिन बाद लगना है या 15 दिन के बाद लगना है। और हुकूमत का ख्याल ये है कि अगर डेली टीका लगाया जाए तो आवाम को तकलीफ़ कम होगी। देखिए फार्मूला बड़ा सादा है, फार्मूले में मसला नहीं है। फार्मूला ये है कि पिछले 7 दिन की कीमत को जमा करें और उसको 7 पर फिर तकसीम करें तो बन जाएगा आज का रेट। कल फिर यही करें कि पिछले 7 दिन की कीमत को जमा करें, उसको 7 पर फिर तकसीम करें। इसलिए एक दिन में जब कीमत ऊपर नीचे आती है दुनिया की, तो यहाँ पर आपको वो एकदम से बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। तो हुकूमत का ख्याल ये है कि एक तो जो कीमत का बढ़ना और कम होना है वो उस तरीके से अचानक इस वजह से नहीं होता क्योंकि आप 7 दिन की एवरेज को निकाल रहे होते हैं, यानी जिसको कहते हैं रोलिंग एवरेज। दूसरी बात यह कि हुकूमत को ऐलान नहीं करना पड़ता, जवाब नहीं देना पड़ता। हुकूमत कह रही है जी ओगरा जाने तो अवाम जाने, इसलिए हम तो हो गए एक तरफ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बिल्कुल कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है क्योंकि जब एकदम से कीमत बढ़नी होती है तो फिर पेट्रोल पंप वाले, मगर ज़ैगम साहब इसके नतीजे में जो क्योस बनता है, जो मंडी है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो खाने पीने की अशिया है, वो तो डेली बजट नहीं बना रहे अपना, कोई घर भी डेली बजट नहीं बना रहा है। देखे ना, अब आप जो है वो आयशा बख्श बन के सोच रही है ना। मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत क्या सोच रही है और पाकिस्तान के अवाम तो वही सोचेंगे जो आप सोच रही हैं। उनको यही सोचना चाहिए कि हमारे पास जो ये केओस आपने क्रिएट कर दिया कि सुबह जब मैं मोटरसाइकिल लेकर निकलता हूं तो मुझे पता नहीं ये जो हमने डिजाइन तैयार किया है, ये क्या जंग वाले मुल्कों में या उनके हमसाया मुल्कों में भी ऐसे फार्मूले नाफिज हो रहे हैं जो जितना क्राइसिस हमारे यहाँ मौजूद है इसी सूरत हाल में? देखिए, जो जंग वाले मुल्कों में जो काम नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए, जो असल मसला है, बुनियादी मसला जिससे हमारी तवज्जो इस फार्मूलों ने हटा दी है, वो ये है कि क्योंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती, तो ये आसान शॉर्टकट ताजरों है, से, बड़े तो जिम्मेदारों से, इनफॉर्मल सेक्टर से, तो फिर उन्होंने 1700 अरब रुपया इस साल आपसे निकालना है पेट्रोल की कीमत में से। वहां पे आपका बुनियादी मसला है 1700 अरब रुपया, तकरीबन 40%। थैंक यू सो मच ज़ैगम साहब। तो गवर्नेंस की आवाम ने नहीं भरने हैं।